नमस्कार दोस्तों वो एक चीज़ जो हम इंसानों को अन्य प्रजातियों से बहुत अलग बनाती है वो है हमारा भोजन का उपभोग करने का तरीका। जैसे जैसे इंसान विकसित होता गया वैसे वैसे उसका खाना पकाने का तरीका भी और बेहतर होता गया। हमने शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में शुरुआत की, जिसकी वजह से हम अधिक से अधिक सामग्रियों के संपर्क में आए और इस बात के कुछ सबूत मौजूद हैं कि हमारे पूर्वजों ने लगभग 10 लाख साल पहले आग पर काबू पाया था और 5 लाख साल पहले खाना बनाना शुरू किया था। इस बारे में ये कहते हैं कि शुरुआत में प्रारंभिक मानव ने गलती से एक आग में मांस का एक टुकड़ा गिरा दिया था और आग ने मांस को नरम कर दिया, जिससे उसका स्वाद बेहतर हो गया और वो मांस अधिक सुपाच्य भी हो गया। इसके बाद कृषि और अन्न भंडार का युग आया और हम अलग अलग तरीके से खाने और रहने लगे। खाना पकाने के साथ इंसान का ये संबंध जारी रहा और बढ़ता गया। पुरातत्वविदों को मिट्टी के निशान के साथ ही 20,000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो बताते हैं कि वे उन सभी वर्षों में चीन में खाना पकाने के लिए उपयोग किए गए थे। धीरे धीरे निश्चित रूप से खाना पकाने की प्रक्रिया को लोकप्रियता मिली। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, समय के साथ हमने भोजन को भूनना यानी कि रोस्ट करना, स्मोक करना, सिंक पर भूनना यानी कि बारबेक्यू, उबालना, हल्का उबालना यानी कि ब्लांच करना, भाप में पकाना यानी कि स्टीम करना, फ्राई करना, मसाले के मिश्रण में रखना यानी कि मैरिनेट करना, सेंकना यानी कि स्टू करना, भूनना या ग्रिल करना, बेक करना, माइक्रोवेव करना, पानी सुखाना यानी कि डिहाइड्रेट करना, जूस निकालना, गरम तेल में तेज़ी से भुनना यानी कि स्टर फ्राई करना, अचार बनाना, किण्वन या फर्मेंटेशन करना सीख लिया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि खाना पकाने का अर्थ केवल भोजन को नरम रखना या फिर खाने योग्य बनाने के बारे में नहीं है। सही तरीके से खाना पकाने से कीटाणुओं से छुटकारा मिलता है, भोजन में सबसे अच्छा स्वाद आता है और भोजन की पाचन शक्ति बढ़ जाती है। हमारा शरीर कच्चे भोजन की तुलना में पके हुए भोजन से अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है। हालांकि कुछ समय पहले इस बात पर बहस शुरू हुई कि खाना पकाने से खाद्य पदार्थ हेल्थ के लिए बेहतर बनता है या फिर बुरा। ये सच है कि खाना पकाने के दौरान खाद्य पदार्थ के कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन बी और विटामिन सी जैसे पानी में घुलनशील विटामिन भोजन को उबालने और छानने से धुल सकते हैं। लेकिन खाना पकाने या खाद्य प्रसंस्करण के कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिनसे कि भोजन के पोषक मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए किण्वित या फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जैसे कि इडली, ढोकला और गाजर की कांजी पीने से आंत की सेहत में सुधार होता है। तो हम भोजन पकाने का कौन सा तरीका चुनते हैं, इससे न सिर्फ भोजन की बनावट, स्वाद और तापमान में बदलाव होता है, बल्कि पोषक तत्वों के मामले में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। भोजन के पोषक तत्वों पर खाना पकाने के विभिन्न तरीकों का क्या प्रभाव पड़ता है और पोषण को संरक्षित करने के लिए खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि खाने को माइक्रोवेव करना हेल्दी होता है क्या। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भोजन को तैयार करने का बेहद आसान और सुविधाजनक तरीका होता है उसे माइक्रोवेव करना। जो चीज़ इसे और ज़्यादा बेहतर बनाती है वो है ये कि माइक्रोवेव में पका हुआ भोजन पोषण मूल्य के मामले में सबसे हेल्दी विकल्प है। कम देर में खाना पकना और हीट या गर्मी के संपर्क में कम रहने की वजह से माइक्रोवेव किए गए भोजन में पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। माइक्रोवेव करने के दौरान हरी सब्जियों में मौजूद विटामिन सी का केवल 20 या 30% हिस्सा ही नष्ट होता है, जो कि खाना पकाने के बाकी तरीकों की तुलना में बेहद कम है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई स्टडी में ये पाया गया है कि लहसुन और मशरूम की एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों को बनाए रखने के लिए माइक्रोवेव करना उन्हें पकाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। दोस्तों, बात की जाए कि क्या भूनना और बेक करना हेल्दी होता है, तो दोस्तों बेकिंग का अर्थ है ड्राई हीट यानी कि सूखी गर्मी के साथ अवन में खाना पकाना। रोस्टिंग या भूनने की प्रक्रिया को अवन में खुली लो यानी कि ओपन फ्लेम पर भी किया जा सकता है। भोजन पकाने की ये दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से अलग हैं। रोस्टिंग या भुनने का इस्तेमाल मांस के लिए किया जाता है, जबकि बेकिंग का इस्तेमाल ब्रेड, मफिन, केक और इस तरह के मिलते जुलते खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए किया जाता है। खाना पकाने की इस विधि में सभी तरह के विटामिन की हानि बेहद कम होती है, जिसमें विटामिन सी भी शामिल है। हालांकि उच्च तापमान पर लंबे समय तक खाना पकाने के कारण भुने हुए मांस में विटामिन बी की 40% तक कमी हो जाती है। अवन में उच्च तापमान पर लंबे समय तक खाना पकाने के कारण विटामिन ए जैसे वसा में घुलनशील विटामिन का भी नुकसान होता है।
दोस्तों बात की जाए फ्राई करने की यानी कि तलने की, तो भोजन को तलना या फ्राई करना ज़्यादातर लोगों की पसंदीदा खाना पकाने की एक तकनीक होती है, लेकिन हकीकत यही है कि सभी खाद्य पदार्थ तलने के लिए उपयुक्त नहीं होते। वसा युक्त मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत होती है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। हालांकि ये फैट बहुत नाजुक होता है और उच्च तापमान पर इन्हें नुकसान होने की आशंका रहती है। उदाहरण के लिए अगर आप ट्यूना मछली को फ्राई कर दें तो उसका 70 से 85% तक ओमेगा 3 कंटेंट घट जाता है, जबकि उसे बेक करने पर केवल न्यूनतम नुकसान ही होता है। इसके विपरीत फ्राई करने पर खाद्य पदार्थ में मौजूद विटामिन सी और विटामिन बी सुरक्षित रहते हैं और ये आलू में फाइबर की मात्रा को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि फ्राई करने की ये प्रक्रिया आलू में मौजूद स्टार्च को प्रतिरोधी स्टार्च में परिवर्तित कर देती है। बात की जाए स्टर फ्राई करने की, तो स्टर फ्राई करने के दौरान एक बड़ी सी कढ़ाई में बहुत अधिक गर्मी पर बहुत कम समय के लिए खाने को पकाया जाता है। भोजन को बार बार हिलाया या चलाया जाता है और उसे तेल या मक्खन में पकाया जाता है। भोजन पकाने का ये एक हेल्दी तरीका है। बिना पानी के थोड़े समय के लिए खाना पकाने से विटामिन बी की हानि नहीं होती और फैट को जोड़ने से प्लांट कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट के अवशोषण में सुधार होता है। एक स्टडी में पाया गया है कि हमारा शरीर कच्चे गाजर की तुलना में स्टर फ्राई किए हुए गाजर से 6.5 गुना अधिक बीटा कैरोटीन को अवशोषित कर सकता है। हालांकि स्टर फ्राई करने पर ब्रोकली और लाल पत्ता गोभी में मौजूद विटामिन सी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों बात की जाए भाप में पके हुए भोजन के बारे में, तो पोषक तत्वों को बनाए रखने की अगर बात हो तो इसमें स्टीमिंग या भाप में भोजन को पकाना खाना पकाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, खासकर पानी में घुलनशील विटामिन के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये गर्मी और पानी के प्रति संवेदनशील होते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ब्रोकली, पालक और लेटस जैसे खाद्य पदार्थों को भाप देने से उनकी विटामिन सी कंटेंट में केवल 9 से 15% की कमी होती है। हालांकि खाना पकाने के इस तरीके का नकारात्मक पक्ष ये होता है कि उबली हुई सब्जियों में कोई स्वाद नहीं रहता। हालांकि इस बेस्वाद वाली समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसे भाप में पकाने के बाद इसमें नमक, मसाले और तेल या मक्खन डाल दें। दोस्तों बात की जाए कि पोषक तत्वों को बचाने के लिए उबालना, धीमी आंच पर पकाना और पोंछ करना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो उबालना, धीमी आंच पर भोजन को सिमर करना और गर्म पानी में पकाना या पोंछ करना, ये तीनों ही पानी पर आधारित खाना पकाने की विधियां होती हैं और इन तीनों ही तकनीक में पानी के तापमान के मामले में भिन्नता होती है। पोचिंग की बात की जाए तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम पर, धीमी आंच पर सिमर करने की बात करें तो 185 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और उबालने की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। सब्जियां आमतौर पर विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स होती है, लेकिन सब्जियों को पानी में पकाने पर विटामिन सी की बड़ी मात्रा खो जाती है और इसी तरह से विटामिन बी हीट या गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है। 60% तक थियामिन यानी कि विटामिन बी1, नियासिन और अन्य विटामिन बी खो सकते हैं जब मांस को धीमी आंच पर सिमर करके उबाला जाता है और मांस का रस बह जाता है। हालांकि जब इन रस वाले तरल पदार्थ का सेवन किया जाता है तो 100% मिनरल्स और 70 से 90% विटामिन बी बरकरार रहते हैं और यही कारण है कि सब्जी और मीट के स्टॉक को फेंकने की बजाय बचाकर रखना बेहतरीन आइडिया है। सोवीड एक तरह की मशीन है जिसमें पानी का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन इस मशीन में भोजन जो है वो पानी या ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता और यही कारण है कि भोजन के कई पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। मई 2017 में फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन नाम की पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि सोवीड मशीन में तैयार अनाज और दाल में पारंपरिक रूप से पकाए गए खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक खनिज पदार्थ होते हैं। हालांकि ये मशीन महंगी है और इसमें खाना पकाने की विधि धीमी होती है। साथ ही साथ दोस्तों, किण्वित करने से भोजन के पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। किण्वन या फर्मेंटेशन खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण की एक पुरानी तकनीक है जो दुनिया भर में कई संस्कृतियों में देखी जाती है। गैस और बुदबुदाने वाले और खट्टे खाद्य पदार्थों और पेय के बारे में सोचें जिनका सेवन आपने अतीत में किया होगा। इनमें से कई किण्वित होते हैं। किण्वित भोजन के कुछ सामान्य उदाहरणों की बात करें तो ढोकला, इडली, डोसा, गाजर की कांजी, किमची सलाद, साउक्राउट या खट्टी गोभी, गुंडरक, वाइन जिसमें कि महुआ वाइन शामिल है और साथ ही साथ बियर। किण्वित खाद्य पदार्थ मूल रूप से वे खाद्य पदार्थ या पेय होते हैं जिन्हें खमीर या किसी अन्य सूक्ष्म जीवी को डालकर तैयार किया जाता है। खमीर डालने के बाद भोजन को अलग रखा जाता है जिससे कि खमीर में मौजूद सूक्ष्म जीव शक्कर और अन्य यौगिकों को तोड़कर भोजन को थोड़ा खट्टा और बहुत पौष्टिक बना देते हैं।
जैसे जैसे भोजन किण्वित होने लगता है आप उसमें बुलबुले उठते देख सकते हैं। शोध में पाया गया है कि किण्वित खाद्य पदार्थ में विटामिन B12 अधिक मात्रा में होता है, जिससे आंतों के सूक्ष्मजीव और पाचन में सुधार में मदद मिलती है। दोस्तों, खाना पकाने के दौरान अधिकतम पोषक तत्व बने रहें, इसके लिए कुछ टिप्स की बात करें तो खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों की हानि को कम से कम करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि भोजन को उबालते या पोंछ करते वक्त कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप मांसाहारी भोजन पका रहे हो तो मीट से निकलने वाले जूस को इकट्ठा कर वापस पैन में डाल दें। सब्जियों को पकाने के बाद उन्हें छीले ना। बेहतर तो यही होगा कि आप सब्जियों को छीले ही नहीं और बिना छीले खाएं, ताकि उनका फाइबर और पोषक तत्व अधिकतम बना रहे। उदाहरण के लिए आलू के छिलके में अधिकांश विटामिन C होता है और इसीलिए कोशिश करें कि आलू को पकाने से पहले आप उसे ना छीलें। पकी हुई सब्जी को 1 या 2 दिन के भीतर खा लें, क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद पके हुए भोजन के विटामिन C कंटेंट में गिरावट आने लगती है। यदि संभव हो तो खाद्य पदार्थ को पकाने से पहले नहीं बल्कि पकाने के बाद काटें। जब भोजन पूरा पकाया जाता है तो इसका कम हिस्सा गर्मी और पानी के संपर्क में आता है, और जब भी संभव हो सब्जियों को केवल कुछ मिनट के लिए ही पकाएं। और आखिर में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि खाना पकाने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। याद रखें कि खाना पकाने की अवधि, तापमान और तकनीक, ये तीनों ही बेहद अहम है अगर हम भोजन के सभी पोषक तत्वों को बनाए रखना चाहते हैं। खाना पकाने के कुछ तरीके आमतौर पर दूसरे तरीकों की तुलना में ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उदाहरण के लिए डीप फ्राइंग या शैलो फ्राइंग की तुलना में स्टर फ्राइंग कम तेल का उपयोग करता है और भोजन में अधिक पोषक तत्वों को संरक्षित कर सकता है। उबालने की तुलना में ब्लांच करने से सब्जियों को अधिक पोषक तत्वों को संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि खाना पकाने की अवधि बहुत कम होती है। किण्वन जैसे कुछ तरीके भोजन के पोषक मूल्य को बढ़ाते हैं। इसके अलावा क्योरिंग, उदाहरण के लिए बहुत सारे नमक में मछली या मांस को रखना, उससे खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ और अक्सर स्वाद में काफ़ी सुधार होता है। खाना पकाने से भोजन की पाचन शक्ति में सुधार होता है और सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं, जिनमें से कुछ खाद्य विषाक्तता का कारण बन सकते हैं। कुछ व्यंजनों को भी उनके पोषक मूल्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए भोजन में आमचूर मिलाने से शरीर की जिंक को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। भोजन को पकाने से उसे कच्चे भोजन की तुलना में अधिक आसानी से तोड़ने में मदद मिलती है, और हम भोजन में जो मसाले डालते हैं वे भी शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। भोजन को ज़रूरत से ज़्यादा पकाने, कई बार गर्म करने या कई दिनों तक फ्रिज में रखने से इसके फायदे खत्म हो जाते हैं। जो खाद्य पदार्थ गलत तरीके से पकाए जाते हैं या अनुचित तरीके से संग्रहित किए जाते हैं, वे वास्तव में हमें फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।